एक बार की बात है, राका बगुला जंगल में अपनी पत्नी रिमझिम और बेटे मिंटू के साथ रहा करता था। वो बहुत ही मतलबी और बदमाश था। उसका काम था दूसरे पक्षियों को परेशान करना और उनका खाना छीनकर अपने परिवार का पेट भरना। ऐसे ही एक बार रानू चिड़िया अपने पंजों में बड़ा सा सेब दबाए जा रही थी। ओ रानू, कहाँ जा रही है? कुछ नहीं राका भैया, कुकू को बहुत भूख लगी है तो बस उसी के लिए ये सेब लेने गई थी। हाँ, सेब तो बड़ा लाल है। अब इसे कुकू नहीं, मैं खाऊंगा। बहुत भूख लगी है, पर इसका क्या करूं? हाँ, आइडिया। अरे तू यहाँ सेब ले जा रही है, तुझे पता नहीं है क्या मीनू मौसी के बारे में? मीनू मौसी के बारे में? मतलब क्या हुआ उन्हें? ठीक तो है ना? बेचारी कल तक तो ठीक थी, पर आज सुबह ही उन्हें तेज बुखार हुआ। और राका आगे बोल ही रहा था कि तभी पीलू पोपट भागा भागा मीनू मौसी के घर जा रहा था। पीलू कहाँ जा रहा है इतनी तेजी में? मीनू मौसी के घर, अभी जल्दी में हूँ, अब बाद में आता हूँ। इतना कहकर पीलू चला जाता है। इधर राका को अपनी बात सच साबित करने का मौका मिल जाता है। देखा देखा, सब मीनू मौसी के घर जा रहे हैं, तुझे भी जाना चाहिए। तेरी तो खास है वो। मैं अभी जाती हूँ राका भैया। अरे ये सेब तो देती जा, मैं कुकू को दे दूंगा। रीनू राका को सेब देकर चली जाती है। आहा, मजा आ गया। लाल लाल सेब बहुत दिनों से नहीं खाया था, पर इससे मेरा पेट तो भर जाएगा। लेकिन रिमझिम और मिंटू के लिए कुछ और देखना पड़ेगा। राका ये सोच ही रहा था कि इतने में उसकी नजर खरगोश पर पड़ती है, जो गाजरे लिए अपने घर की तरफ जा रहा था। वो उसे भी अपने जाल में फंसाता है और गाजर लेकर घर आता है। तुम कब तक यूँ दूसरे पक्षियों का खाना छीनते रहोगे? अरे खुद भी तो कुछ करो ना। देख लेना, एक दिन हमें सबकी जरूरत होगी, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। पापा पापा, मम्मी क्यों चिल्ला रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बुढ़ापे के साइड इफेक्ट हैं, तू आराम से खा। अभी तो मेरा मजाक उड़ा लो, पर सच कहती हूँ, एक दिन भुगतोगे तुम, और शायद तुम्हारी वजह से हम भी। अब मेहरबानी करो और कल हमारे इस घर को पक्का कर लो। बारिश शुरू होने को है, अगर ये घर नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे? अरे सब हो जाएगा रिमझिम, तुम क्यों इतना चिल्लाती हो? जरा शांत रहो। दूसरी तरफ रानू मीनू मौसी के यहाँ पहुँचती है, जहाँ पीलू भी मौजूद था। मीनू मौसी, तुम जिंदा हो? पर कैसे? कैसे मतलब? इतनी जल्दी नहीं मरने वाली मैं। और क्यों मरूं? एक ज्योतिष ने कहा था मेरी उम्र बहुत लंबी है। पर एक मिनट, तू ये आज अचानक मेरे मरने की बात क्यों कर रही है? रानू मीनू को पूरी बात बताती है। ये राका कभी नहीं सुधर सकता। वो हर बार तुझे कुछ न कुछ कहता है और तेरा खाना छीन लेता है। अरे कुछ तो अकल दौड़ाया कर। पर इस बार तो राका भैया ने हद ही कर दी। इतना बड़ा झूठ मैं तो उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन एक बात नहीं समझ आई कि ये पीलू तुम्हारे यहाँ इतनी जल्दी में क्यों आया था? अरे ये तो कल मेरी मेकअप किट ले गया था अपनी पत्नी के लिए। आज मुझे मेरी दोस्त के यहाँ शादी में जाना है, तो बस वही किट मंगवाई थी। हाँ, और देर ना हो जाए इसलिए तुमसे ज्यादा बात नहीं की। और मुझे लगा कि मीनू मौसी। इसके बाद रानू अपने घर चली जाती है, पर राका की वजह से वो कुकू के लिए खाने को कुछ नहीं ला पाई थी। घर में भी कुछ नहीं था, इसलिए वो जैसे तैसे उसे भूखा ही सुला देती है। और फिर अगले दिन सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। राका, राका, जल्दी उठो, बाहर बारिश शुरू हो गई है। और मिंटू, उसे बहुत तेज बुखार है, पूरा बदन तप रहा है और हमारी छत भी टपकने लगी है। अब हम क्या करेंगे? तुम पहले कैसे भी करके वैद्य भालू को लेकर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य भालू को लेकर आता हूँ। हमारा मिंटू ठीक हो जाएगा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरना भी शुरू हो गया था। इतनी बारिश है, कैसे जाऊं? पर जाना तो पड़ेगा, मेरे बच्चों का सवाल है। राका इतनी बारिश में भी वैद्य भालू को लाने के लिए उसकी गुफा में पहुंचता है। भालू भैया, जल्दी से बाहर आओ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसे इलाज की जरूरत है। भालू भैया, जल्दी आओ। राका खूब आवाज लगाता है, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आती। राका को समझते देर नहीं लगती कि वैद्य भालू घर पर है ही नहीं, इसलिए वो दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है, जहाँ अब उसके घर में पानी भरना शुरू हो गया था। कहा था मैंने इस घर को पक्का कर लो, पर मेरी नहीं सुनी तुमने। अब देखो, एक तरफ तो मिंटू की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है, और अब ये पानी। ऐसे में कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चे को लेकर? ये सब देखकर राका बहुत दुखी होता है।
तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मिंटू को। मैं अभी दूसरे पशु पक्षियों से मदद मांगता हूँ, कोई तो हमारी मदद करेगा। राका एक एक करके सभी पक्षियों का दरवाजा खटखटाता है। क्या है रे राका, क्यों इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे को तोड़ने में लगा है? क्या चाहिए? मीनू मौसी, मेरे घर में पानी भरने लगा है। मिंटू की तबीयत बहुत खराब है। क्या आप हमें अपने घर में पनाह देंगी? बारिश थमते ही मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगा। ना बाबा ना, तुझे रहने दिया तो तू मेरा घर ही हड़प लेगा। और वैसे भी इतने अच्छे काम नहीं है तेरे जो मैं तेरी मदद करूं। चल जा अब। मिंटू की बीमारी की खबर सुन के मीनू मौसी का मन तो पसीजा था, पर उन्हें लगा कि राका झूठ बोल रहा है, इसलिए उन्होंने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। रानू बहन, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या है राका भैया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और क्यों आए हैं आप यहाँ? बारिश बहुत तेज है, अपने घर जाइए। रानू बहन, मिंटू की तबीयत बहुत खराब है और हमारे घर में पानी भर रहा है। हमें थोड़े समय के लिए अपने घर में पनाह दे दो, बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, अब एक नई कहानी। कितना झूठ बोलोगे राका भैया, ऊपर वाले से तो डरो। देखना एक दिन तुम सच बोल रहे होंगे, पर कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरा कुकू पूरी रात भूखा सोया है। वो तो भला हो मीनू मौसी का, जो सुबह खाना दे गई, वरना मेरा बच्चा अभी भी भूखा होता। इतना कहकर रानू भी राका के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। राका खुद को कोसते हुए घर जाता है तो देखता है कि पूरे घर में पानी भर चुका है और रिमझिम मिंटू को लिए बाहर पानी में भीग रही है। राका ये कुछ बोल नहीं रहा है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुम वैद भालू को क्यों नहीं लाए? मैं गया था रिमझिम, पर वो घर पर नहीं है। तो कोई माना हमें घर में जगह देने के लिए? नहीं रिमझिम, आज जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जो किया वो कितना गलत था। तुम सच कहती थी, मेरी वजह से तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। आज वही हो रहा है। मिंटू, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त पीलू पोपट का यहाँ से उड़ना हुआ और उसने इन दोनों की बातें सुन ली। रानू, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे पीलू, मीनू मौसी, तुम दोनों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, पीलू ने मुझे बताया मिंटू सच में बहुत बीमार है। राका का पूरा घर पानी पानी हो गया है और वो बेचारे मिंटू के साथ बारिश में खड़ा है। हे भगवान, मतलब राका भैया सच कह रहे थे। वो यहाँ आए भी थे मदद मांगने, पर मैंने, ये कैसा पाप हो गया मुझसे। मीनू मौसी, पीलू, हमें तुरंत उनकी मदद करनी होगी। अरे राका भैया, चाहे जैसे भी हो, पर मिंटू, वो तो बच्चा है। मैं जानता हूँ, इसलिए तो ये सब मीनू मौसी को बताया। अब तुम दोनों जाओ और उन सबको यहाँ ले आओ। मैंने पता किया है वैद्य भालू तो है नहीं, इसलिए मैं चील को ला रहा हूँ। उन्होंने भी वैद्यगिरी सीखी है। इसके बाद मीनू और रानू तुरंत राका के पास जाती हैं और उन सबको रानू के घर में ले आती हैं। इधर पीलू भी चील के साथ रानू के घर पहुँच जाता है। मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? चिंता मत करो रिमझिम, पीलू मुझे सही समय पर ले आया, वरना मिंटू को निमोनिया बन सकता था। पर अभी वो खतरे से बाहर है, कल तक होश आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। चील अपना काम करके निकल जाती है। इधर राका अपने किए की सबसे माफी मांगता है। मैंने तुम सबको कितना परेशान किया, हमेशा सताया, लेकिन आज जब मैं और मेरा परिवार मुसीबत में पड़ा तो आप हमारी मदद के लिए दौड़े चले आए। मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, हो सके तो मुझे आप सब माफ कर दीजिए। नहीं राका भैया, बल्कि गलती तो हमसे हुई है, जो हमने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। और वैसे भी आपकी गलतियों की सजा हम बेचारे इस मासूम को क्यों दे? शुक्र है भगवान का जो ये ठीक है, वरना हम तो अपने आप को माफ ही नहीं कर पाते। सच कह रही है रानू, ये तो भला हो इस पीलू का जो इसने तुम दोनों की बातें सुन ली और हमें बता दिया। पर राका, एक बात याद रखना, जो तूने अब तक किया है ना, ये सब उसी का नतीजा है। सही कहती हो मौसी, मेरे ही कर्मों का फल है। अगर आप जैसे अच्छे साथी मेरे पास ना होते तो आज मैं अपने बेटे को खो ही देता। ऐसा मत बोलो राका भैया, अब जो हुआ सो हुआ। अब तो हमारा मिंटू ठीक है, इसलिए खुश हो जाओ और आज से ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलो। छोड़ दो ये उल्टे सीधे काम। छोड़ दिए रानू बहन, अभी से छोड़ दिए। अब मैं बस अपने परिवार को खुशियाँ देना चाहता हूँ। इस दिन से राका ने सभी उल्टे सीधे काम बंद कर दिए। मिंटू भी ठीक हो गया और राका मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार के साथ रहने लगा। तो
दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।